घर जाने से पहले घर वालों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग, और शॉपिंग पूरी होने के बाद हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। लाखों की भीड़ अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। और ट्रेन आने के बाद कुली भैया ने हमारा सामान उठाया और उसे लेकर चल पड़े हमारे बॉगी की तरफ, जो था A1। अपनी सीट के नीचे भैया ने हमारा सारा सामान रख दिया। और बाप बेटी का प्यार, चेरी को जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो पापा को छोड़ना नहीं चाहती। बाकी को पैसेंजर्स भी आ गए अपनी अपनी सीट पर। नीचे की सीट पे 2 बच्चे थे और हम लेट हो चुके थे, और इनफैक्ट ट्रेन भी लेट खुली, जैसे कि आपने मेरी घड़ी पे भी देखा, 4:45 बजने वाले थे। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद सब अपने अपने जोन में पहुंचने लगे। हम नीचे बैठे थे तत्काल के लिए, हम अपने ऊपर के बर्थ पे आ गए। इवनिंग टाइम हो चुका था, इसलिए हमें कुछ खाने को मिला। हमने उसे झटपट से टकारा और फिर सेल्फी टाइम, लेट्स टेक सम सेल्फी। अच्छी लग रही है ना मेरी नेल पेंट? मैंने कहा लेट्स मेक अ सेल्फी। फिर उसके बाद ट्रेन का कुछ नज़ारा लेते हुए, ये सुबह का वक्त है और हम बिहार के क्षेत्र में लगभग घुस चुके हैं। बाहर का नज़ारा देखते हुए कि घर कब पहुँचेगा, कब पहुँचेगा, कब पहुँचेगा। और ये देख रहे हो बाकी सबको रोकते हुए हमारी राजधानी आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे अपना पहले का लेट किया हुआ टाइम को कवर अप करना था। फाइनली हम कटिहार जंक्शन पे उतर गए हैं अपने सारे लगेज को लेकर के, और इंतज़ार कर रहे हैं हम चेरी की नानी का, यानी कि मेरी मॉम का। और ना जाने कहाँ से कोई आ निकले, और ये देखो कहते साथ मामू जान आ गए। और उधर से मुस्कुराती हुई हमारी नानी, मतलब चेरी की नानी और मेरी मॉम। और मॉम ने कहा चलो वॉशरूम चलते हैं। वॉशरूम जाने के बाद हम थोड़े हल्के हो गए, और भैया ने कहा वॉशरूम जाने के 20 रुपये लगेंगे। हमने कहा पॉटी थोड़ी ना की है। उसने कहा नहीं इतने ही लगते हैं। फिर भी ज़्यादा बहस ना करते हुए हमने उसे कुछ चिल्लर थमा दी, ये लो तुम भी क्या याद रखोगे। सूसू करने के हमने 20 रुपये दिए हैं। और उसके बाद हम जल्दी जल्दी कटिहार जंक्शन से निकलते हुए अपनी गाड़ी की ओर। मामा को हमने बना दिया कुली नंबर 1, और अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए गाड़ी हमें दिख गई। अब हम रखेंगे गाड़ी में अपना सामान और एग्जिट करेंगे। गाड़ी में बैठने के बाद चेरी काफ़ी सुस्त लग रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? उसने कहा मॉम भूख लग रही है तो लो मैगी खाओ। मैगी और कॉफ़ी पीती थी चेरी। हमने भी थोड़ा बहुत सब कुछ टेस्ट किया। मैगी खत्म तो हुई ना उससे, नानी ने उसकी मैगी समाप्त की। फिर हमने पी चाय, पर चाय उतना मज़ा नहीं आता। और हमने पिया कहाँ, खाया कहाँ, चाय सुट्टा बार पे। फिर वापस गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकलते हुए और कुछ रास्तों का विवरण देते हुए हम पहुंच गए फाइनली अपने घर पहुंच के हो गया सेल्फी टाइम। नानू के साथ सेल्फी, नानी के साथ सेल्फी। मैंने भी कहा मैं भी क्यों पीछे रहूं, मुझे भी चाहिए थोड़ी सेल्फी मॉम, लेट्स टेक अ सेल्फी। और ये आई नानी, मतलब हमारी मम्मी की मासी है, तो वो अल्टीमेटली मेरी नानी हो गई। एंड देन ये हमने कहा कि पूर्णिया में नया लस्सी सेंटर खुला है, लेट्स ट्राई सम लस्सी ट्राई करने के बाद हम पहुंच गए मॉम के पास। मॉम को बैग से उठाया और लेट्स टेक सम सेल्फी, और हम पहुंच गए थे बीकानेर। हमें लगी थी जोरों की भूख। हमने मंगाया है, ये आप देख सकते हैं, भर के पाव भाजी और ये नान, चावल, मिक्स रोटी, एवरीथिंग वाज देयर एंड वी वर फीलिंग टू हंग्री। और कुछ खाने वालों को इतनी भूख लगी हुई थी कि भुक्कड़ होकर खा रहे हैं, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। फिर मैंने कहा इवनिंग टाइम हो गई है, चलो अपने स्कूल फ्रेंड से मिलते हैं, हम कॉन्वेंट के फ्रेंड्स हैं। फिर उनके साथ हमने कुछ मिंट जूस पिया, ब्लू लगून। उसके बाद हम फिर से गए नानी को पिकअप करने उसके बैंक से, जिस वक्त हमारे साथ चेरी भी थी। फिर उसके बाद हम अपने पुराने पड़ोसी के घर गए जिन्होंने अपना घर बना लिया है और बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। ये हमारे छोटे मामा जी के बच्चे हैं जो मेरी बेटी के साथ लाइन लगा के बैठे हुए। फिर अगले दिन हम गए अपनी स्कूल की मित्र के पास, रीना मिंज के पास, जो कि अब स्कूल की टीचर है अर्स लाइन में ही। ये मैम हाय, अच्छा लगता है अपनी दोस्त से मिलके। और ये देखो वापस घर पहुंचने के बाद नानी का प्रेम उमड़ के, भात और मछली। और अब जाने का वक्त भी आ गया है, देखो नानी प्रेम मुस्कुराने की कोशिश कर रही है पर वो भी नहीं। मैंने कहा जाने से पहले घर के सामने सेल्फी तो बनती है, सुंदर लग रहा है ना घर। फिर हमें रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दिया मम्मी पापा ने। फिर से हमें कटिहार आना पड़ा। और ये देखो हमने कितने सारे सामान ले आए थे घर से, पूर्णिया से। ये हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। और ये देखो मेरे पतिदेव यानी कि चेरी के पापा हमें पिकअप करने के लिए आ गए। और फाइनली बैक टू पवेलियन, नोएडा में फिर से अपनी ज़िंदगी।